तो चलिए अब आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,761 पहुंच गया है। देश में अब तक 206 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 515 लोग ठीक भी हुए हैं। तो देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 6,761 पहुंच गया है। वहीं मरने वालों की संख्या 206 हो गई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए ये आंकड़ा देख सकते हैं। देश में 6,761 मरीज कोविड-19 के हैं और राहत की बात यह है कि 515 लोग ठीक भी हुए हैं। और अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो 206 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इंडिया की तरफ से कोविड की इस लड़ाई को लड़ने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में 15,000 करोड़ रुपए का एक स्पेसिफिक पैकेज अनाउंस किया गया है। वह पैकेज है कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज। इस पैकेज के तहत हम स्टेट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि उनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा सके, कैसे वे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाएं, कैसे कोरोना रिलेटेड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया जाए, लॉजिस्टिक्स जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स को कैसे हम स्टेट लेवल पर और एडिशनल संख्या में प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ ही इस पैकेज के द्वारा मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो प्रदेश में आज 57 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिससे मरीजों की संख्या बढ़कर 520 हो गई है। प्रदेश में अब तक 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब तक ठीक होने पर 42 मरीज डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। बता दें कि जयपुर में सबसे ज्यादा 183 मामले पॉजिटिव हैं। ग्राफिक्स में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पॉजिटिव केसेस की संख्या 520 हो गई है। मौत का आंकड़ा 8 तक पहुंच गया है। वहीं 42 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। तो कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राजस्थान की बात हम कर रहे हैं। 520 पॉजिटिव केस प्रदेश में अब तक सामने आ चुके हैं। तो वहीं सोनिया गांधी ने कोरोना पर फीडबैक लिया है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने सोनिया गांधी को फीडबैक दिया है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से किए गए काम का फीडबैक डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सोनिया गांधी को दिया। कांग्रेस ने 6 लाख से ज्यादा मेडिकल किट बांटे हैं। ये ब्यौरा सचिन पायलट ने सोनिया गांधी को दिया। 4,05,000 ड्राई राशन किट भी बांटे गए हैं। 15 लाख से ज्यादा परिवारों को खाने के पैकेट्स दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने सोनिया गांधी को फीडबैक के जरिए बताई हैं। तो 4.5 लाख ड्राई राशन किट बांटे गए हैं। 15 लाख से ज्यादा परिवारों को खाने के पैकेट्स बांटे गए हैं। तो चलिए मैप के जरिए देखते हैं प्रदेश में कहां-कहां कितने केस हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में 183 मामले सामने आए हैं। जोधपुर में 92 पॉजिटिव केस हैं। जोधपुर में ईरान से आए 50 लोग संक्रमित लोगों में शामिल हैं। झुंझुनू में 31 पॉजिटिव केस हैं। भीलवाड़ा में 28। तो वहीं अगर टोंक की बात करें तो टोंक में 27 केस पॉजिटिव हैं। जैसलमेर में भी 27 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं बांसवाड़ा में 24 ये आंकड़ा है। बीकानेर में 20 तो कोटा में 18 मामले सामने आए हैं। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में 12 मामले, चूरू में 11, भरतपुर में 9 और अलवर में 6 मामले सामने आए हैं। दौसा में भी 6 मामले सामने आए हैं। वहीं अजमेर और डूंगरपुर में 5-5 केस सामने आए हैं। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। करौली, पाली और प्रतापगढ़ में 2-2 पॉजिटिव केस मिले हैं। बाड़मेर, धौलपुर, नागौर और सीकर में 1-1 पॉजिटिव केस सामने आया है। अगर पिछले 5 दिन के आंकड़ों को देखें, मरुधरा में अप्रैल को 301 केस सामने थे, जो आज 10 अप्रैल तक 520 तक पहुंच गया है। आप ग्राफिक्स के जरिए एक ग्राफ देख पा रहे हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे ये आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज यानी 10 अप्रैल को ये आंकड़ा 520 तक पहुंच गया है। और अगर 6 अप्रैल की बात करें तो ये आंकड़ा उस दिन 301 था।
वहीं अगर 6 अप्रैल की तारीख पर गौर करें तो उस दिन 301 मामले सामने थे। 7 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़कर 343 हो गया। 8 अप्रैल को और बढ़कर ये 383 पर पहुंच गया। तो वहीं 9 अप्रैल को 471 मामले सामने आए। 10 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़कर 520 हो गया है, यानी आज ये आंकड़ा 520 पर पहुंच गया है। तो ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ग्राफ इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आज यानी 10 अप्रैल को कोविड-19 संक्रमित लोगों का आंकड़ा 520 पहुंच गया है। बात एक बड़े अपडेट की। प्रदेश के पुलिसकर्मियों को HCQ यानी हाइड्रोक्लोरोक्विन उपलब्ध करवाई जाएगी। नेशनल टास्क फोर्स की अनुशंसा पर हाइड्रोक्लोरोक्विन पुलिसकर्मियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चिकित्सा कर्मियों के साथ, माफ कीजिएगा, एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पुलिसकर्मियों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उपलब्ध करवाई जाएगी। नेशनल टास्क फोर्स की अनुशंसा पर यह दवाई पुलिसकर्मियों को दी जाएगी। पुलिसकर्मी लगातार डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल टीम के साथ डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं और इसी के साथ एक पॉजिटिव मामला भी माणक चौक थाने में आया है, जहां एक कांस्टेबल पॉजिटिव केस पाया गया है। तो इसी के मद्देनजर प्रदेश में पुलिसकर्मियों को अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उपलब्ध करवाई जाएगी। घातक कोरोना के लिए अब झुंझुनू हॉटस्पॉट बन रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। झुंझुनू को बचाना है। हम सब ने बात की है, एक स्ट्रेटेजी बनाई है कलेक्टर साहब के माध्यम से कि भाई कैसे इनको रोक सकते हैं, कैसे लोगों को क्वारंटाइन किया जाए, कैसे होम आइसोलेशन में रखा जाए, या जो भी पॉजिटिव आए हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री देख करके, उनके संपर्क देख करके अधिक से अधिक लोगों को सैंपल लेकर के इनको ट्रेस किया जाए। कोरोना को भगाना है। रास्ता तो ऑलरेडी इन्होंने सील कर रखा है, क्योंकि इतना हॉटस्पॉट बन रहा है तो बाहर के लोगों की एंट्री नहीं हो, यहाँ से आवाजाही नहीं हो। कि आवाजाही रोकेंगे तभी चैन रुकेगी। इस पे कलेक्टर साहब ने पहले निर्णय कर रखा है। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा के बाद अब झुंझुनू कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहा है। अब तक यहाँ 30 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिलने से शासन प्रशासन एक्शन में आ गया। पैर पसारती वायरस पर ब्रेक लगाने में जुट गया है। आपको बता दें कि झुंझुनू में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 5 कस्बों और 6 गांवों में 30 से ज्यादा केस मिले हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही DST, QRT और RAC को जिम्मेदारी दी गई है। जिले के बाहर लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। एक तो पूरे जिले को सील कर दिया। इंटरस्टेट बॉर्डर्स है, रोड जितना भी है, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, चूरू साइड से, सीकर साइड से जो भी रास्ते आ रहे हैं उनमें नाका लगा के काफी हद तक सील कर दिया गया है। और इसके अलावा इंटरनल मूवमेंट है, जो जिले के अंदर जो अंदरूनी मूवमेंट है, इस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से झुंझुनू कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है, जिस पर काबू करने के लिए अब प्रशासन भी एक्शन में आ गया है और कोरोना प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत सर्किट हाउस में कलेक्टर और SP ने बैठक की और कोरोना पर काबू पाने के प्रयासों पर चर्चा की। जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया, यातायात बंद करने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना वायरस के मामले रिव्यू किया गया है, क्योंकि झुंझुनू एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। हमारे जयपुर और जोधपुर के बाद में झुंझुनू में ही सर्वाधिक केसेज हैं। सर्वाधिक केसेज आने क्या कारण है, क्या बैकग्राउंड है, कैसे इनसे अपने पार पा सकते हैं, इन सब बातों के लिए आज सारे जो जिले के सीनियर अधिकारी हैं। झुंझुनू में पैर पसारते कोरोना के खिलाफ मिलकर ही लड़ा जा सकता है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने की अपील की, ताकि इस जंग में एकजुट होकर वायरस पर काबू पाया जा सके, जिसमें रिटायर्ड फौजी, पुलिस मित्र, CLG सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा। स्काउट और NCC कैडेट का सहयोग लिया जाएगा। दूसरे जिले में कार्यरत जवान की ड्यूटी पर रोक लगा दी गई है। वो जवान संबंधित थानों में अपनी सेवा देंगे। लोगों को साथ ले करेंगे, ऐसा आज जैसा अभी बातचीत हो रही है। रिटायर्ड फौजी है, पुलिस मित्र है, CLG सदस्य है, स्काउट NCC में
जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को भी साथ लेके ज्यादा संख्या में हाथ मिला के व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। कोरोना हॉटस्पॉट बनते झुंझुनू को बचाने के लिए सरकार पूरी तरह एक्शन में है। बस जरूरत है तो आपके सहयोग की। इसलिए आप लोग घर में ही रहें, बाहर ना निकले, ताकि जल्द से जल्द वायरस के खिलाफ जारी जंग को जीता जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर राजस्थान की मशहूर प्लेबैक सिंगर रेखा राव ने भी राजस्थानी भाषा में गीत गाया है, जिसको काफी पसंद किया जा रहा है। दरअसल कोटा में जन्मी रेखा राव बीते कई सालों से मुंबई में हैं और कई फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी हैं। साथ ही कई अवार्ड से सम्मानित भी की जा चुकी हैं। राजस्थानी भाषा में गीतों को लेकर उनकी अलग ही पहचान है। आइए आपको सुनाते हैं रेखा राव का कोरोना पर गाया ये गाना। करुणा क्या न आयु रे मारा देश में, करुणा क्या न आयु रे मारा देश में। चलिए बात लॉकडाउन पर नेटवर्क 18 के महापौल की। 22 ट्विटर हैंडल्स पर नेटवर्क 18 ने पोल किया। न्यूज 18 नेटवर्क ने 9 भाषाओं में ये पोल किया। CNN न्यूज 18, न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18 रीजनल का सर्वे ये है, CNBC TV 18 एंड मनी कंट्रोल का सर्वे। 9 अप्रैल से 10 अप्रैल 2020 तक 24 घंटे का सर्वे में 85,000 जवाब मिले हैं, जिसमें यह पाया गया है 80% लोग 15 अप्रैल को लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं हैं। वहीं 66% लोगों ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है। तो वहीं 2 सप्ताह से 1 महीने तक लॉकडाउन को बढ़ाने का समर्थन किया गया है। वहीं 14 अप्रैल को 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म हो रहा है। इसी को लेकर नेटवर्क 18 ने ट्विटर पर महापोल किया, जिसमें कई आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। 80% लोग लॉकडाउन को हटाने के पक्ष में नहीं हैं। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंबई से RIL के डॉक्टर हितेंद्र वागले हमसे जुड़े और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, साथ ही सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं हूं निधि गुप्ता, मैं करेली नगर नरसिंहपुर जिले की रहने वाली हूं। मैं आज एक सवाल पूछना चाहती हूं कि हम ये कैसे समझें कि हमें कोरोना हो गया है। डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा नाम दीपांशु है, मैं पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि हम कैसे समझे कि कोरोना हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद यदि आपको 2 और 14 दिनों के बीच में सूखी खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, जुलाब या अथवा आपको लगे कि आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है, या तो फिर आपको आपके नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके कोरोना की जांच करवा लेनी चाहिए। मैं कृष्णराज टीकमगढ़ से, उम्र 50 साल। जैसे बाजार जाते हैं, बाजार में कई लोगों से सामना होता है, तो क्या सावधानी बरती जाए, कृपया बताएं। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद आर्य है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हमारा बाजार में कई लोगों से सामना होता है, हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? मैं रवीश कुमार रांची से बोल रहा हूँ। मुझे ये बताया जाए कि जब मैं बाहर निकलता हूँ और बहुत अनेक आदमियों से मिलता हूँ तो कौन सी प्रिकॉशंस ली जाए? मैं गुंजन झा, मुंबई महाराष्ट्र से। मेरा सवाल ये है कि आजकल जब हम मार्केट निकलते हैं तो कई लोगों से हमारा आमना सामना होता है, तो ऐसे में हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? मैं कुकी स्वाई बोल रही हूँ, उड़ीसा कटक से। डॉक्टर जी, हमें ये जानना है कि हम लोग नेसेसरी ग्रोसरी के लिए बाहर जाते हैं तो बाजार में कई लोगों से सामना होती है, तो हमें क्या क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं? बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बाजार जाते समय हर इंसान को जहाँ तक हो सके मुंह पे मास्क या हाथ में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। हो सके तो अब जब बाजार जाएंगे सब्जियां खरीदने या फल इत्यादि कुछ लेने तो छुट्टे पैसे लेके जाएं, ताकि ज़्यादा स्पर्श न हो सके पैसे वगैरह देते समय। आप जब बाजार में अब जब जाएंगे तो काफ़ी लोगों से मिलेंगे, तो आप 3 फीट की दूरी जरूर बनाए रखें। जब आप घर आएंगे तो जिन पेपर बैग में आप सब्जी फल लेके आते हो, पेपर बैग बाहर ही आप फेंक दीजिए कूड़ेदान में। घर में आने के बाद आपके हाथ
अच्छी तरह से सैनिटाइजर से साफ कर लीजिए तथा आपके हाथ को साबुन और पानी से भी आप हाथ साफ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं इंद्र सिंह नेगी, जौनसार देहरादून से। मेरा सवाल ये है कि जो शहर से गांव की तरफ सामान आ रहा है उससे कोरोना संक्रमण की कितनी संभावना है? मैं प्रवीण कुमार बरियारपुर बिहार मुंगेर से बोल रहा हूं। क्या मैं जानना चाहता हूं कि क्या बाजार से खरीदे गए सामान से कोरोना वायरस फैल सकता है? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली से जीत बघेल। क्या बाजार से लाए हुए सामान से हमें कोरोना होने का खतरा है? मैं रीनू यादव, मैं भोपाल से हूँ और मेरी एज 38 इयर्स है। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग आजकल जैसे मार्केट से ग्रोसरीज वगैरह लेकर आ रहे हैं, तो क्या बाजार से बाहर से लाए हुए सामान से भी कोरोना फैलने का खतरा हो सकता है क्या? अगर आप किसी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हाँ, हो सकता है आपको कोरोना। इसके लिए मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया था कि जब आप घर आए तो पेपर बैग आप फेंक दीजिए बाहर। सब्जियों को हल्दी और नमक के पानी से आधा घंटा भिगोइए, उसके बाद में उनको अच्छी तरह से धो दीजिए। आपके हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइजर से या साबुन के और पानी से धो लीजिए। आपके हाथ को आपके नाक और मुंह के आजू बाजू में मत लेके जाइए। हाँ, कांच पे भी कभी कभी कोरोना जीवित रह सकता है, तो जहाँ जब आपको एहतियात बरतें कि जहाँ भी आप दुकान में जाए किसी कांच की चीज़ या किसी भी और चीज़ों को मत छूइए। स्पर्श एकदम कम से कम रखिए। प्रदेश में कोरोना पर एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 561 हो गई है। 41 और नए केस सामने आए हैं। जयपुर से आए सबसे ज्यादा केस का आंकड़ा 38 है। कोटा, दौसा और जोधपुर से एक पॉजिटिव केस सामने आया है। तो ये एक बड़ा अपडेट आपको। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 561 हो गई है। 41 नए केस सामने आए हैं। तो जयपुर से सबसे ज्यादा केस 38 केस सामने आए हैं। कोटा, दौसा और जोधपुर की बात करें तो वहां पर एक केस पॉजिटिव सामने आया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।